औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, दावतुल कुरान टीवी चैनल के साथ आपके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमें कमेंट में एक भाईजान ने कहा था कि हमें हिस्सों में गिनती जो है वो करवाई जाए, बता दीजिए। तो हमने चूँकि इस पारों के नाम आज बताने थे और साथ उनके मीनिंग्स भी बताने थे, तो हमने जो है थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया है। हमने इस पारों के नाम के साथ आपको जो है हिस्सों वाली जो गिनती होती है, जो कि कुरान पाक में इस्तेमाल हुई है, लिखी गई है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वाकई ये कॉमन मसला है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर गिनती 1 2 या 1 2 3 4 या दूसरी आती है, लेकिन ये जो हिस्सों में गिनती है ये चूँकि इतनी रूटीन से नहीं पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, तो इसलिए बच्चों को समटाइम बड़ों को भी जहन से स्लिप हो जाती है। तो ये एक बड़ा मसला है, जबकि ये गिनती जो है सबको अच्छे तरीके से आनी चाहिए और कुछ बच्चों को आती भी है, लेकिन जिनको नहीं आती उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए या उनको याद दिलाने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो आज पहले हम कुरान पाक में से आपको बताएंगे, क्योंकि कुरान पाक में 6666 आयात हैं, जैसे हम आपको उसके बारे में डिटेल्स भी बता चुकी हैं। तो आज हम आपको कुरान पाक खोल के गिनती बताएंगे कि कहाँ लिखी होती है और किस तरह से लिखी होती है। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाज़रीन, हम कुरान पाक इस तरह से खोलें। देखिए, अगर आपने रकू के बारे में मालूम करना हो तो रकू के ऊपर भी गिनती नंबर 1, ये 2, 40 इस तरह करके नंबरिंग दी होती है। आयत नंबर 7, इसमें 7 आयात हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इधर इस साइड पे आयात के बारे में लिखा होता है और इस साइड पे रकू के बारे में लिखा होता है। तो इसी तरह जब आप कोई आयत कुरान की पढ़ते हैं तो यहाँ पे गोल दायरा एक सर्कल बना होता है। ये आयत यानी कि यहाँ पे मुकम्मल होगी तो इसके अंदर नंबरिंग दी होती है। आयत नंबर 1, फिर आयत नंबर 2, यहाँ पे एक दूसरा सर्कल आयत नंबर 2, फिर तीसरा सर्कल आता है आयत नंबर 3, आयत नंबर 4, आयत नंबर 5। जैसे सूरह फातिहा में 7 आयात है तो लास्ट में आयत नंबर 7 लिखा होता है। तो ये जो गिनती है ये हिस्सों वाली गिनती है, ये सबको आना बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह कुरान पाक में 30 सिपारे हैं, तो आप सिपारे का भी जब देखेंगे तो सिपारा नंबर 1, सिपारा नंबर 2, इस तरह करके सिपारे के नीचे भी समटाइम ऐसे भी होता है कि भाई सिपारा होता है, ये तो कुरान पाक है ना, तो सिपारों के बाहर भी ना ऐसे सिपारे का नाम लिखा होता है, नीचे उसकी नंबरिंग दी होती है, तो वो भी हिस्सों में गिनती लिखी जाती है। इसी तरह मंजिल के ऊपर भी मंजिल नंबर 1, मंजिल नंबर 2, 7 मनाजिल है तो 7 तक गिनती होती है। तो ये सबको आना। रुकू के ऊपर भी नंबरिंग होती है, रुकू नंबर 1, रुकू नंबर 2, ये देखें जैसे इसके ऊपर रुकू के ऊपर गिनती लिखी होती है, सूरत के ऊपर गिनती होती है। तो इस तरह से जो है कुरान पाक में हिस्सों वाली गिनती जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। और पेज नंबर भी लिखा होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। इसी तरह रकू पर, आयत पर, पेज पर, सूरत पर और रकू और आयात की तमाम ये डिटेल्स में गिनती जो है हिस्सों वाली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। तो आज हम आपको इस गिनती के बारे में बताएंगे। जी तो आज हम आपको कुरान पाक में मौजूद 30 सिपारों के नाम गिनती के साथ, हिस्सों वाली गिनती के साथ बताएंगे, ताकि आपको गिनती भी याद हो जाए, सिपारों के नाम भी याद हो जाए। तो चूंकि 6666 तक गिनती कुरान पाक में इस्तेमाल की गई है, रोमन गिनती जो हिस्सों में गिनती होती है वो वाली, तो हम आपको जो है ये गिनती आगे भी बताएंगे, लेकिन 30 सिपारों के साथ 30 तक ही हम आपको गिनती बताएंगे। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सिपारे का नाम होता है अलिफ लाम मीम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरफ मुक्तात में से सिपारे का नाम है, और कुरान पाक में सिर्फ 2 सिपारों के नाम हरफ मुक्तात में से हैं। तो पहले सिपारे का नाम अलिफ लाम मीम है, तो इस तरह से सिपारे का नाम और नीचे ये गिनती दी होती है। अलिफ तो दोनों में एक ही होता है, हिस्सों वाली गिनती में भी और वैसे भी। तो एक की तो सबको समझ आ जाती है कि नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जो दूसरा सिपारा है इसका नाम है सयकूलु। ये दूसरा सिपारा है, 2 इस तरह से हिस्सों वाली गिनती में लिखा जाता है। ये देखें, इसका जो गुलाई होती है वो थोड़ा इस तरफ को होती है, और जो दूसरी गिनती होती है उसमें जो है इस तरह से 2 लिखा जाता है। ये तो सबको पता है, लेकिन जो हिस्सों वाली गिनती होती है इसमें 2 इस तरह से लिखा जाता है। इसकी गुलाई पहले होती है और उसके बाद आगे 1 डाला जाता है इस तरीके से। और तीसरा सिपारा जो है इसका नाम है तिलका रसूलु। तो सीन की तरह ही उसकी 3 डंडियां यहाँ पे शादी की तरह बनी होती हैं, तो उसके आगे ऐसे 1 डाल दिया जाता है। तो उसका जो है गुलाई वो भी 2 वाली साइड पे होती है। जैसे 2 की गुलाई इस साइड को है, इसी तरह इसकी 3 की गुलाई भी 3 शद के जो डंडे की तरह जो गुलाई आएगी वो इस तरफ आएगी। और ये तो सबको पता है कि 3 इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हिस्सों वाली गिनती में 3 इस तरह से आएगा। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि 2 का भी जो गुलाई है वो इस तरफ को है और 3 की भी इस तरफ को है। इसी तरह चौथे सिपारे का नाम है लन तनालू। तो चौथे सिपारे का जो थोड़ी सी कट आता है ऊपर से नीचे की तरफ, आप देख रहे होंगे, फिर ऊपर गुलाई में थोड़ा सा आगे फिर एक सीधा डाला गया, तो इसका भी जो कट होता है वो इसी तरफ को आता है। यानी कि 2 का आप देखेंगे तो वो भी इस तरफ को है, 3 का भी इस तरफ को है और 4 का भी इस तरफ को है। ये आपने सिर्फ इसका रुख याद रखना है। तो 4 जो है वो थोड़ा सा तिरछा डाला जाता है, तो इसको 4 कहा जाता है। ये तो सभी को आती है, लेकिन रोमन गिनती हिस्सों वाली जो गिनती है इसमें 1 2 3 4 इस तरह से आया है।
और थोड़ा आगे चलेंगे, 5वें इस पारे का नाम होता है वल मुहसनातु। आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए एक बात आपको बताते चले कि ये जो सिपारों के नाम होते हैं, जैसे कि अलिफ लाम मीम पहले सिपारे का नाम है, तो सिपारों के नाम जहां से सिपारा शुरू हो रहा है, जैसे अलिफ लाम मीम में सूरह बकरा अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होती है, तो उसके आगे अलिफ लाम मीम, एक आयत ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो इसका नाम भी शुरू से शुरू वाले आयत में रखा जाता है। दूसरा सिपारा जो है सयक़ूलु, इसका नाम है तो ये शुरू भी यहीं से होता है। जब आप दूसरा सिपारा खोलेंगे सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास, तो ये शुरू वाले जो लफ्ज़ होते हैं उसी से सिपारे का नाम होता है। इसी तरह तीसरा सिपारा है तिलका रुसुलु, तो इसकी पहली आयत जब आप तीसरा सिपारा शुरू करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें भी तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये पहली आयत है तीसरे सिपारे की। तो जहाँ से सिपारा शुरू हो रहा होता है वही उसका पहला लफ्ज़ से उसका नाम होता है। इसी तरह चौथा सिपारा लन तनालु है और इसका लफ्ज़ यहीं से शुरू होता है, लन तनालु बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो इसका जो सिपारे का नाम है वो भी पहले हर्फ पर है। इसी तरह आगे चलिए, ये 5वां सिपारा है, इसका नाम है वल मुहसनातु, तो ये 5वां सिपारा है और 5 इस तरह से लिखा जाता है और हिंसों वाली गिनती में 5 इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि आप सीधा दिल बना लें, अक्सर आप सीधा दिल बनाएंगे, इसी को आप उल्टा कर देंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि जब आप इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। इस चीज़ से आपने याद रखने की इसको 5 कहा जाता है। 5वां सिपारा है और 5 हिस्सों वाली गिनती में इस तरह से लिखा जाता है। छठा सिपारा है ला युहिब्बुल्लाह, ये जिस छठे सिपारे का जो है पहली आयत का पहला लफ्ज़ है ला युहिब्बुल्लाह, तो 6 जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था 2, 3 और 4 की जो गोलाई है दायरा वो इस तरफ को आता है, लेकिन यहाँ के रुख चेंज हो जाता है। ये देखिए 6 इस तरफ को आ जाएगा, 2 का इस तरफ से गोलाई थी, 3 की भी इस तरफ थी, 4 की भी इस तरफ कट था, लेकिन जो 6 होता है उसका इस तरफ आ जाता है। तो ये आपने ज़्यादातर बच्चों को ये 6, 2, 3, 4 ये लफ्ज़ जो है इनसे मिक्स होती है, बाकी तो तकरीबन याद हो ही जाती है। ये मुश्किल है क्योंकि जब 6 और 2 इकट्ठा लिखा जाए या 3 और 2, 6 और 3 इकट्ठा लिखा जाए या 4 और 6 इकट्ठा लिखा जाए तो ये मिक्स हो जाती है, तो समझ नहीं आती कि कौन सा लफ्ज़ है। तो आपने क्या करना है, आपने इसका सिर्फ ये साइड से याद रखना है कि इस तरफ जो है गुलाई इसकी आ रही है, 3 की, 2 की और 4 की एक ही तरफ से आती है, लेकिन जो 6 होता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस तरफ आ जाता है। ठीक है, 6 की जो गुलाई है वो इस तरफ आ गई, ला युहिब्बुल्लाह 6वां सिपारा है, इसका कट आप देख रहे हैं गुलाई इस तरफ को आ गई। तो ये आप अगर नंबर अच्छे से याद कर लें तो आपको गिनती में कभी भी जो है गलती ज़्यादा ना हो। तो आगे चलती है, 7वां सिपारा है वाइज़ा समिउ, 7वें सिपारे का नाम है और 7 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये तो सीधा 7 है, इसको ही आप थोड़ा देखें, इसकी थोड़ी सी शेप अगर हम इसको थोड़ा सा यूं कर दें तो ये 7 एक जैसे तकरीबन लगेगा। तो आपने ये जहन में इसका थोड़ा सा जाविया रखना है कि 7 सीधा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके लिख ले 7 को। तो 7 जो है अरबी में हिंसों वाली गिनती में इस तरह से लिखा जाता है, कुरान में इस तरह से ये 7 इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह 8, 7 और 8 में तकरीबन एक जैसी है, लेकिन अगर आप इसको 8 जो है वो इस तरह लिखा जाता है, 7 इस तरह लिखा जाता है, यानी कि इसको भी अगर ऐसे करें तो ये एक जैसे सेम ही हो जाएंगे। तो 7 जो है वो इस तरह से लिखा जाता है और 8 जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ये है 8, आप इस तरह से गिनती आमने सामने लिख के इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, इसके बिल्कुल सामने लिख लें, 8 और 8 एक जैसे हो जाएंगे। 7 जो है वो इस तरह से लिखा जाता है और 8 इस तरह से लिखा जाता है। 9 जो है वो एक जैसा होता है, इसी तरह 10 भी एक जैसा होता है। 9 और 10 में जी नाज़रीन, 7वें सिपारे का नाम हमने आपको बताया वाइज़ा समिउ, 7वां सिपारा इस तरह से 7 हिस्सों में लिखा जाता है। 8वें सिपारे का नाम है वलौ अन्नना, वलौ अन्नना 8वें सिपारे का नाम है और 8 हिस्सों वाली गिनती में इस तरह से लिखा जाता है, ऊपर और नीचे एक ही तरह। और 8 जो है वो सबको पता है कि दूसरी गिनती में इस तरह से लिखा जाता है और हिस्सों वाली गिनती में इस तरह से लिखा जाता है। आगे 9वें सिपारे का नाम है क़ालल मला, 9 बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होती। आगे है 10वां सिपारा वालमू, ये 10 भी बिल्कुल सेम लिखा जाता है, 9 और 10 में कोई भी जो है तब्दीली नहीं होती, एक जैसे लिखे जाते हैं जी। 11वें सिपारे का नाम है यातज़िरूना, 11वां मैंने आपको बताया कि 11 सेम ही लिखा जाता है, 10 और 11 एक जैसे लिखा जाता है। और आगे 12वें सिपारे का नाम है वमा मिन दाब्बतिन, 12वें सिपारे का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाईं साइड पे जो है वो इसकी गुलाई होती है 2 की, 3 की और 4 की। तो 12वें सिपारे का नाम है वमा मिन दाब्बतिन, आपने ये 12 लिखा है और यहाँ से याद रखना है कि इसकी जो गुलाई है वो इस तरफ है। 12वें सिपारे का नाम है वमा मिन दाब्बतिन। आगे चलती है 13वें सिपारे का नाम है वमा उबर्रिउ, तो 3 इस तरह से शादी की शक्ल में इसकी लिखा जाता है, जैसे 3 शब्द होती है, 3 डंडों वाली शब्द होती है, तो इस तरह से शब्द जो है वो लिखी जाती है, तो इसके साथ एक लगा दे तो ये 13 बन जाता है। तो ये तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, इसमें ज़्यादा तो परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी याद आने के लिए आपने ये इसके रुख जो है वो याद रखने हैं कि एक ही तरफ रुख होती हैं। 13वें सिपारे का नाम है वमा उबर्रिउ,
14वें सिपाही का नाम है रुबामा और 4 इस तरह से लिखा जाता है। 15वें सिपाही का नाम है सुबहान अल्लज़ी और 15 इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। 16वें सिपाही का नाम है काला अलम और 6 का मैंने आपको कट बताया था कि आपने इधर से याद रखना है कि ये इस तरफ से आएगा, बाकी सबके इस तरफ और 6 का इस तरफ। जी 17वें सिपाही का नाम है इक़्तरबा लिन्नासी, तो 7 कुछ इस तरह से लिखा जाता है इंसों वाली गिनती में, ये 17 और ऐसे 17। 18वें सिपाही का नाम है क़द अफ़लहा, तो 18 इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलती है। 19वें सिपाही का नाम है वक़ाल अल्लज़ीना, 19 से। 20वें सिपाही का नाम है अम्मन खलफ़ा, तो 20 जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। जी 21वें सिपाही का नाम है उतलू मा उहिया, 21वां सिपारा है और 21 जो है हिंसों में इस तरह से लिखा जाता है। आगे 22वें सिपाही का नाम है वमई यक़नुत, वमई यक़नुत 22वें सिपाही का नाम है, 22 इस तरह से लिखा जाता है। आगे 23वें सिपाही का नाम है वमालिया 23 23। फमन अज़लमू 24वां सिपारा। इलैहि युरद्दू 25वां सिपारा। हामीम 26वां सिपारा, ये मैंने आपको बताया था कि दूसरा सिपारा ऐसा है जो रुफ़े मुतअद्दिद के नाम पर है। 27वां सिपारा फमा ख़त्बुकुम, क़ाला फमा ख़त्बुकुम, ये है 27वां सिपारा। 28वां सिपारा क़द समिअल्लाहु, 28 इस तरह से लिखा जाता है। तबारकल्लज़ी 29वां सिपारा और आखिरी सिपारा कुरान पाक का अम्मा, ये 30वां सिपारा है। तो कुरान पाक के 30 सिपारे चूँकि मुकम्मल हुए, हमने आपको जो गिनती है वो 100 तक बतानी है, लेकिन कुरान पाक में कुल 30 सिपारे होती हैं, तो इसीलिए हमने 30 तक तो आपको गिनती सिखा दी है। तो आगे हम आप 31 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ गिनती बताऊंगी ताकि आप आयात आपको जो है आयात के बारे में पढ़ना आसान हो जाए। जी आगे 31, क्योंकि 30 सिपारे के लिए जो है हमने आपको बता दी है गिनती। आगे 31 से शुरू करते हैं। 31, 32, 33, 34, इसी तरह आगे 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। फिर आगे 41 से शुरू हो जाता है 41, इस तरह से लिखा जाता है 42, 43, 44, 45, 46, 47, आगे 48, 49 और 50। इसी तरह आगे 51, 51, 52, 53, इस तरह से 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। आगे फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ये 68, 69 और 70। आगे इस तरह से जो है सारी गिनती लिखी जाती है। आपने सिर्फ इसके ये देखिए 6 और 2 जो मिक्स होता है, सिर्फ उसको आपने याद रखना है। आगे 70 से शुरू करती है 70, 71, आगे 72, 73, 74, इसी तरह 75, 76, 77, 78, 79 और 80। जी इसी तरह आगे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। फिर आगे इसी तरह 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90 और ये 100। जी नाज़रीन इसी तरह से ये सारी हिंसों वाली गिनती आती है। मैंने इनके सामने आपको लिख के दिखाया ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ज़्यादा जो मिक्स होने वाले अल्फाज होते हैं वो ये होती हैं, जैसे 2, 3, 4 और 6। मैंने इसमें से आपको बताया था कि सीधे हाथ वाली साइड में 2 का भी रुख इस तरफ होता है, 3 का भी इधर होता है, 4 का भी इधर होता है, लेकिन जो 6 होते हैं उसका इस तरफ का रुख होता है। ये सिर्फ आपने ये याद रखनी है। जब ये नंबर एक साथ लिखे जाते हैं तो भी गिनती मिक्स हो जाती है। जैसे कि ये 62 जब एक साथ लिखा जाएगा तो 6 का इस तरफ मुँह होगा और 2 का इस तरफ। आपने इस तरफ वाले हिस्सों को याद कर लेना है और ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसी तरह 64 जब लिखा जाएगा इकट्ठा तो 4 जो है उसकी यहाँ से सीधी होती है, ऊपर से गुलाई की शेप होती है। ठीक है, 2 और 4 और 2 भी अक्सर मिक्स होता है, लेकिन आपने इसकी 2 की देखें बिल्कुल गुलाई की शेप है नून की तरह, लेकिन जो 4 है उसको थोड़ा सा तिरछा करके लिखा जाता है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। इसी तरह 24 जब 2 और 6 इकट्ठा आ जाते हैं तो इनकी भी मैंने आपको जैसे बताया कि 2 की, 3 की और 4 की जो शेप होती है वो सीधे हाथ वाली साइड पे होती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से पहचान कर लेनी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, याद भी होगी। आप खुद ही से याद करिए, अपने बच्चों को करवाएं और जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि सब तक मालूमात और अच्छी बात पहुँच जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।